नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ धंधा खराब है मेरा खबरों का, और रात दिन दुख तकलीफ की खबरें भी आती हैं, कभी कभी अच्छी खबरें आती हैं। दुख तकलीफ की खबरों पे कितनी चर्चा करूं, कितनी न करूं, समझ नहीं पड़ता है। कभी कभी ये लगता है कि हिंसा की, आत्मघात की खबरों को बोलना, उसके ऊपर छापना उनको, इससे और लोगों को भी राह दिखती है। फिर लगता है कि जिन परिस्थितियों के चलते हुए ऐसी हिंसा होती है, अगर हिंसा की चर्चा ही नहीं होगी, जो कि हो चुकी है, तो लोग सावधान कैसे रहेंगे, कैसे हिंसा की ऐसी घटनाएं आगे टलेंगी। इसलिए मैं कभी कभी ऐसी चर्चा करता हूँ। मेरे प्रदेश में जगह का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसको छुपाने का भी कोई महत्व नहीं है। पेंड्रा नाम का एक इलाका है, वहाँ पर एक प्रेमी जोड़े ने अभी खुदकुशी कर ली। 3 महीने से साथ में रह रहे थे दोनों, शादी करना चाहते थे। शादी में देर हो रही थी, इसलिए देर हो रही थी कि लड़का 18 साल का था, लड़की 21 साल की थी। लड़की तो कानूनी रूप से शादी के लायक थी, लड़का शादी के लायक नहीं था, छोटा था उम्र से। कानून में 21 साल से कम के लड़के की शादी नहीं हो सकती। ये लड़का 18 का था, लड़की बड़ी हो गई थी। बात हुई दोनों के परिवारों में, दोनों एक ही जाति के दिख रहे हैं मुझको, एक ही सरनेम है दोनों का, भैना सरनेम है दोनों का। परिवार वालों ने कहा कि भाई ये लड़का बालिग हो जाए, शादी करवा देंगे। इनके वो साथ में रह रहे थे 3 महीने से, किसी ने उनको मारा पीटा नहीं था, कोई ऑनर किलिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। लड़की ने खुदकुशी कर ली और उसको देख के लड़के ने भी खुदकुशी कर ली। क्या करें माँ बाप? मैं इन दोनों के माँ बाप की जगह अपने को रख कर देखता हूँ। लड़का 18 का है, लड़की 21 की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 के लड़के की शादी नहीं हो सकती कानूनी रूप से। और इन दिनों सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये अनिवार्य कर रखा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जाए हर शादी का, वरना आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेगी। तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं माँ बाप? आल औलाद शादी पे अमर। भाई तुम साथ में रह रहे हो 3 महीने से, लिव इन रिलेशनशिप में है, 3 महीने से साथ में रह रहे हैं। अब कौन सी चीज की कमी है तुमको? शादी नहीं हुई है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, तो बच्चे तो वैसे भी पैदा नहीं करना चाहिए। बच्चों का बाप 18 साल का रहेगा तो कैसे उन बच्चों की परवरिश होगी? माँ तो 21 की है। लेकिन सवाल ये है कि ये परिवार, ये जोड़ा क्या सचमुच बच्चों का बोझ है, झेल सकेगा? सब गरीब किस्म का दिख रहा है माहौल मुझको, कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। और लिव इन में रह रहे हैं, आपके तन मन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी भी हो रही होंगी लिव इन रिलेशनशिप में। फिर भी आप आमादा हो शादी करने के लिए। अरे एक दूसरी खबर मेरे पास आई है अभी कि शादी के 58 साल बाद जाकर पति पत्नी ने कुछ तलाक की कोशिश की है कि नहीं रहना साथ में, तलाक हो जाए। ये रह लेते, 1-2 साल और रह लेते, साथ में देख लेते, साथ रहते, बनता है कि नहीं बनता है। आप 3 महीने से तो लिव इन रिलेशनशिप में थे ही। मैं माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, क्या कहें ऐसे लड़के लड़कियों को, क्या कहें? हम दोनों आपस में शादी करेंगे, एक दूसरे से ही करेंगे और अभिच करेंगे। अगर इस पे अड़ जाएं बच्चे तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? आप भी सोच के बताइएगा क्या करना चाहिए। मुझको हमदर्दी है माँ बाप के साथ। दोनों ही परिवार ने अपने अपने बच्चे खो दिए। किसी ने एक दूसरे को मारा पीटा नहीं था, कोई ऑनर किलिंग नहीं हुई थी, जो कि आमतौर पर
लड़की के परिवार वाले करवाते हैं ऑनर किलिंग के मामलों में, आमतौर पर लड़की के परिवार को लगता है कि लड़का उनके स्तर का नहीं है, सामाजिक अपमान होगा, बेटी की इससे शादी कर लेगी, तो वो लोग ऐसी हत्या करवा देते हैं जिसको लोग ऑनर किलिंग कहते हैं, सम्मान के लिए करवाई गई हत्या। इसमें वो भी मामला नहीं था। मुझको रहम आ रहा है माँ बाप के ऊपर। अब पूरी जिंदगी वो मलाल में रहेंगे तो क्या करें? गैर कानूनी शादी करवा दें। बाल विवाह का कानून कहता है कि जेल चले जाएंगे परिवार दोनों अगर ऐसी शादी करवाएंगे तो। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए बोलने खड़ा हुआ हूँ कि समाज में ऐसे मुद्दों पर हमको सबको चर्चा करनी चाहिए। कल के दिन हो सकता है हमारे परिवार में, पड़ोस में, दोस्तों के बीच कोई ऐसे लड़का लड़की निकल आए जो एकदम हड़बड़ी में रहें कि आखिरी ट्रेन छूट रही है रात की, इसमें अगर नहीं चढ़ पाए तो अगले दिन तक कोई ट्रेन नहीं रहेगी। ये भी कोई बात होती है? आपकी जात एक है, आप आसपास के उम्र के हो, 3 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, माँ बाप बोल रहे हैं उम्र हो जाए शादी करवा देंगे, उसमें आप खुदकुशी कर ले रहे हो। मैं एक दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक दूसरे जिले की, महासमुंद की घटना है। एक लड़का दोस्तों के साथ कोई मेले ठेले में गया। लौटते में अपने दोस्त को कहा कि मेरी, नाबालिग लड़का था, कहा कि मेरी प्रेमिका है इस गांव में, जरा उससे मिल लेता हूं। तो दोस्त से मोबाइल लेके प्रेमिका को लगाया और उससे मिलने चले गया। लौटे ही नहीं उसके बाद से। जो दोस्त साथ में थे उन लोगों ने पुलिस को बताया हमारा दोस्त गायब हो गया, ये वो ढूंढ रही है पुलिस। अभी 15 दिन बाद जंगल में उसकी सड़ी गली लाश मिली उस लड़के की, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रात 11 बजे उसके घर चले गया था। और लाश खुदकुशी वाली नहीं है, किसी ने मार कर फेंक दिया है, इस किस्म की लाश मिली है। क्या हुआ होगा? लड़का 11 बजे रात को गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लड़की के परिवार ने देख लिया होगा। कोई भी परिवार नाराज होगा लड़की पर कि क्या तरीका है, 11 बजे मिलने आया है रात में। हो सकता है बाहर निकल गई हो सकता है आसपास में किसी झुरमुट में, जंगल में, बगीचे में मिली हो जाके 11 बजे। जो भी हुआ है, मैं ज़्यादा अटकल लगाना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है गर्लफ्रेंड के यहाँ जाने के बाद हुआ है। ऐसे कई दूसरे मामलों में, मैं इस मामले में कुछ अपनी अटकल नहीं बता रहा हूँ, ऐसे कई दूसरे मामलों में परिवार जो हैं वो मार डालते हैं। तो क्या करें? लड़के के परिवार वाले क्या करें? लड़का जो है वो टीनेजर है, उसकी दोस्त जो है वो भी नाबालिग है, उससे मिलने चले गया। तो माँ बाप 24 घंटे आल औलाद पे नज़र रखें कि तू अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाएगा। क्या कर सकते हैं माँ बाप? अभी अब जांच होगी, जो लाश मिली है जिस लड़के की, उसकी जांच होगी कि किसने कत्ल किया है। हो सकता है पकड़ाएंगे कुछ लोग उसमें। मैं प्री जज करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर अपने शक को जाहिर करना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है ऐसे लड़के के कत्ल के पीछे। मुझको ध्यान पड़ा, इस लड़के को देखकर मुझको ध्यान पड़ा कि मैं एक बार ब्रिटेन गया था। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने मेरी मेहमान नवाजी की थी 1 हफ्ते के लिए। मुझको जहाँ जाना हो लेके जाने वाले थे वो। तो मैंने नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट जाना तय किया था, जहाँ पर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो है IRA, उसका हथियारबंद आंदोलन चल रहा था सरकार के खिलाफ। और जो बेलफास्ट शहर है, जो उसकी राजधानी था, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कम्युनिटी जो हैं, ईसाई समुदाय दो, उनके बीच में इतना झगड़ा, इतना संघर्ष रहता है कि अपने अपने इलाके के फुटपाथों पर अपना झंडा बना देते थे, और कोई दूसरे इलाके में जाए तो उसको हमला हो जाता था, मार डालते थे। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, अगले दिन सुबह मुझको खबर पढ़ने मिली कि
इन दोनों में से किसी एक समुदाय का लड़का, ईसाई समुदाय का लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके मोहल्ले में चले गया। वो दूसरा समुदाय था, ईसाइयों का ही। उस मोहल्ले के लोगों ने मार डाला उसको, लड़के को। नाबालिग लड़का था, स्कूली छात्र था। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जैसा पढ़ा लिखा विकसित कहा जाने वाला इलाका। नफरत इतनी थी, मैं 2000 की बात आपको बतला रहा हूँ, आज से 25 साल पहले 2000 की बात है। ये मार डाला उसको, लड़के को। उसी धर्म के दूसरे संप्रदाय की लड़की थी, उससे मिलने उसके मोहल्ले चले गया तो मोहल्ले वालों ने मार डाला था। दो संप्रदाय एक ही धर्म के, इतना नफरत एक दूसरे से। अब पाकिस्तान में देखते हैं ना, अभी शिया लोगों की मस्जिद पे एक आत्मघाती हमला करके कितना दर्जनों लोगों को मार डाला एक साथ। तो खैर, मैं रायता बहुत दूर तक फैलाना नहीं चाहता। इस घटना से, नाबालिग गर्लफ्रेंड से मिलने गए नाबालिग की हत्या से मुझको घटना याद आई। यहाँ तो जो प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है, एक ही जाति के थे। जो नाबालिग गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, नाबालिग लड़का जिसकी लाश मिली है, उसमें लड़की चूंकि नाबालिग थी, उसकी जाति का जिक्र नहीं है। तो मुझको नहीं मालूम क्या मामला है, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर, ये इसी समाज में हम लोग जीते हैं। कल के दिन हमारे आपके बच्चे या मेरे बच्चों के बच्चे, वो लोग अगर मान लीजिए ऐसा किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है, शादी पे अड़ जाते हैं, तो क्या करेंगे? वो अपने आप को मार लें या घर वाले मार दें उनमें से किसी को। दोनों ही किस्म की हिंसा गलत है। हमको आपको सबको सोचना पड़ेगा कि समाज के सामने ये एक चुनौती है। आज संयोग दुर्योग जो भी है, आज वैलेंटाइन डे है, दुनिया भर में प्रेम का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुस्तान में हालांकि आज के दिन को नफरत में बदलने की बड़ी भारी कोशिश होती है धर्म के नाम पर। मैं नहीं जानता कि कृष्ण का ये देश है और कृष्ण को प्रेम का ईश्वर कहा जाता है, प्रेम का भगवान कहा जाता है, प्रेम योगी कहा जाता है। उनके कितने किस्से हैं प्रेम के, और केवल कृष्ण के नहीं। आप कालिदास का संस्कृत साहित्य देखिए, जो कि अंग्रेजों के बाद लिखा हुआ नहीं है, उसके सैकड़ों बरस पहले का है। मुगलों के बाद का लिखा हुआ नहीं है, उसके सैकड़ों बरस पहले का है। कालिदास के साहित्य को आप देखिए, दूसरे संस्कृत साहित्य को देखिए, जो विदेशी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हैं। कैसा उसमें प्रेम का वर्णन है, कैसा सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम जो कि हमारी एक सबसे अच्छी और नाजुक सकारात्मक भावना होनी चाहिए, उसको किस तरह से लाठी और झंडे डंडे लेकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं लोग। इस मामले में ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन आज वैसा दिन है। ऐसे दिन पे मैं इस मामले में बोल रहा हूं, जो असफल प्रेम दिख रहे हैं दोनों मामले। खराब नौबत है ये हिंसा, खराब है। चाहे ये झंडे डंडे की हिंसा जो आज बाग बगीचे में, मॉल में, सब जगह पुलिस तैनात है। गुंडे मवालियों को रोकने के बजाय पुलिस प्रेमी जोड़ों को रोक रही है। ये हालत हो गई है लोकतंत्र की। फिर मिलेंगे, सोचिएगा इन सब मामलों पर। आपको मेरी बात अगर तर्क संगत, न्याय संगत लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अभी मैं न्यूज़ रूम से उठ के ऊपर आ ही रहा हूँ तो खबर आई है दिल्ली या कहीं से कि मोटरसाइकिल पर जाते हुए 3 लोग जाकर एक ट्रक से टकरा गए, तीनों खत्म हो गए वहीं पर। अब मैं क्या करूं? मैं या तो आपके सामने बोलते हुए एक हेलमेट यहाँ बगल में रखूं, आखिरी में ये अपील करते हुए हेलमेट लगा लूं। क्या लगता है आपको, ये 3 लोग जो मारे गए हैं एक्सीडेंट में, इनके परिवारों पे क्या
मुसीबत नहीं टूटी होगी आज। अपने परिवार पे रहम कीजिए। देश की जो इलाज की जो ताकत है आज, व्यवस्था है, क्षमता है, उस पे भी रहम कीजिए। टूटे फूटे हालत में एक मरीज पहुंचते हैं ना अस्पताल, कई छोटे मोटे मरीजों की बारी खत्म हो जाती है। सारा साधन जो है उन्हीं जख्मियों को देखने में लग जाता है। सब पे रहम कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने आप पे। बिना हेलमेट आपका एक्सीडेंट होता है तो एक खतरा रहता है कि ब्रेन हेमरेज जो होगा तो आपके बदन का कुछ हिस्सा हो सकता है बाकी पूरी जिंदगी काम ना करे। आपको मंजूर है वो कि एक जगह पड़े रहेंगे, घिसट के चलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे। ये ठीक नहीं है। ये फिर मिलेंगे।